हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इसी सेम इंसान ने कल बोला था वीडियो में कि अब मैं सीधा 3 मई को वीडियो डालूंगी, बट ये मेरी बहुत पुरानी आदत है। इफ़ यू नो यू नो। तो कोई बात नहीं, आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड अपडेट। वीडियो में कुछ ऐसा मैं नाचने तो वाली नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें अपडेट ही दे रही हूँ। इफ़ यू वांट टू लिसन यू कैन, इफ़ यू डोंट यू कैन जस्ट स्किप द वीडियो। सो या, सबसे पहले तो मेरा जो मानसिक संतुलन है इट इज़ अ लिटिल डिसबैलेंस्ड, क्योंकि मैं कल कुछ नहीं पढ़ी हूँ। मैं कल क्या पढ़ा है, मैंने बस रेड ह्यूमन हेल्थ की एनसीईआरटी और मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस की एनसीईआरटी करी है बस। कैन यू ऑल इवन इमेजिन? मेरे को ना बहुत मज़ा आता है अपने आप को ओवर प्रेशराइज करने में, एंड आई गेस आई वर्क अंडर प्रेशर वेरी वेल एज कम्पेयर टू व्हेन आई हैव नो प्रेशर ऑन मी। तो अभी जैसे कि आज मतलब मेरा कुछ टॉपिक्स रहते हैं जो मैंने रिवाइज नहीं करे हैं नीट के लिए। तो मतलब वैसे मुझे आते नहीं है, रिवाइज नहीं करे हैं बिल्कुल ही। मुझे 10-15 मिनट लगेंगे टू रिवाइज दोज थिंग्स। तो मैंने एक ना कल एक तगड़ा सा प्लान बना लिया विच इज़ ऑब्वियसली वेरी इम्प्रैक्टिकल, बट या। तो सबसे पहले अभी द टाइम इज़ 9:36 PM एंड अब मैं बैठूंगी पढ़ने आफ्टर अपलोडिंग दिस वीडियो। एंड या, सुबह से अगर तुम मेरे से पूछोगे ना कि मैंने क्या किया है, उठी मैं 6:30 थी। आई स्टडीड लाइक बायो ही पढ़ी, मैंने बायो ही पढ़ी है इतने दिनों से, बिल्कुल ही रैंडम से चैप्टर्स उठा के उनको पढ़ रही हूँ। एंड उसके बाद आई वेंट टू गिव अ टेस्ट 2 to 5 जिसमें मेरे 625 आए हैं। कोई ज़्यादा खुश होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, इट वॉज वेरी ईजी, इट वॉज सो फकिंग ईजी। बट देन अगेन मैंने ना सिर्फ अपने 5 क्वेश्चन छोड़े थे, तो अकॉर्डिंग टू मी द पेपर जो मैंने टाइम किया था वॉज ऑफ 700 मार्क्स। उसमें से आई मेरी 625 है, तो जस्ट इमेजिन कि कितने मेरे नेगेटिव में कटे हैं। एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इतने कम मार्क्स इन केमिस्ट्री, विच इज़ मैं बताती हूँ। फिजिक्स में 152 है, केमिस्ट्री में 151 है, बायो में 322 है। तो बायो में डिसेंट है, फिजिक्स में बहुत टच वो डिसेंट है, एंड केमिस्ट्री मैंने अब तक देखा नहीं है कि मेरे कौन कौन से गलत हुए हैं। तो एक तो मेरा यही है टास्क, जो मैंने कल पेपर दिया, जो मैंने आज दिया, उसको एनालाइज करना है उसकी गलतियों को। एंड मैं ये सोच रही हूँ कि आज जैसे 30 है, 31 2 बस 3 दिन बचे हैं। आज का मैं इसलिए जोड़ रही हूँ क्योंकि मैं पूरी रात पढ़ने वाली हूँ। आई मीन इट बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो या 3 दिन है मेरे पास, अभी दिन ही मान रही हूँ, क्योंकि टेक्निकली अगर मैं 12 से 7 बजे तक सोऊंगी तो वो टाइम वेस्ट में माना जाएगा। बट अगर मैं 12 से 7 पढ़ती हूँ और फिर मैं नहीं सोती दिन में, तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज, आई डोंट नो, इट इज़ फ्रूटफुल आई गेस। बट या, थोड़ी बस आज का दिन आई विल कंप्रोमाइज माई स्लीप, वरना फिर मैं नींद से पहले तो सो ही जाऊँगी थोड़ा सा। तो या, आई मेड दिस प्लान जो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इलॉजिकल है, बट लेट मी शेयर इट विद यू ऑल। ये लास्ट 2 दिन का ही है, लास्ट 3 दिन। तीसरे वाले दिन को मैं नहीं मान रही हूँ, सैटरडे को एक्सक्लूड करके। आज थर्सडे, कल फ्राइडे, 2 दिन के अंदर मुझे सारी रिविजन खत्म करनी है, सो दैट नीट से पहले वाले दिन आई विल ओनली रिवाइज माई एरर वाली कॉपियाँ हैं वो लिटरली दे आर लाइक 4 कॉपीज़। तो 2 मैंने करी हुई हैं, लास्ट से स्टार्ट करूँगी, अभी जो रिसेंट वाली हैं वो रिवाइज करना स्टार्ट करूँगी। एंड या, सो दैट वो क्वेश्चन ना गलत हो जो मैं पहले कर चुकी हूँ। एंड आई एम वेरी वेरी स्कैर्ड, मेरी बिल्कुल ही, मैं वो शब्द नहीं बोलूँगी बिकॉज मेरी मम्मी मुझे मारेगी अगर उन्होंने वीडियो देखी तो, बट मेरी भी हो रखा है मेरा काम, ठीक है। एंड या, आई एम अ लिटिल स्कैर्ड, मतलब मुझे डर इस बात का नहीं है। आई एम नॉट एट ऑल स्कैर्ड कि पेपर मुश्किल आएगा या ईजी आएगा। मेरे को ये है कि जैसा भी आएगा, क्या मैं उसको उस टाइम पे मैनेज कर पाऊंगी, क्या मैं उस 3 घंटे में सब कुछ, मतलब मेरे को थोड़ा सा सोच ऐसा हो रहा है। बट या, एंड दूसरी बात कि अगर तुम मार्क्स से अपने आप को स्टिल जज कर रहे हो या तुम करते आ रहे थे, जस्ट लीव दैट थिंग। हमेशा कॉलेज मिलना ना मिलना तुम्हारी रैंक पे डिसाइड होता है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स। तो या, एक तो ये बात मैंने तुम्हें बता दी। ऐसे ज्ञान तो मैं बहुत बांटती हूँ, बहुत ज्ञान बांटती हूँ, ठीक है। ओके, सो इफ़ आई टॉक अबाउट बायो में, तो बायो में मैंने मतलब प्रायोरिटी वाइज चैप्टर्स लिख दिए हैं कि कौन सा मुझे बिल्कुल ही रिवाइज नहीं है और कौन सा मुझे हल्का फुल्का रिवाइज है। मैंने ऐसे ही 12th के लिखे हैं, 11th के लिखे हैं। पहले मैं 11th के करूँगी, जैसे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, कॉकरोच एंड फ्रॉग। एक बार मेरा नीट होना, एक कॉकरोच को तो मैं पक्का मार के ना उसके ऑर्गन सेपरेट करके रख दूंगी, चिपका दूंगी अपने कमरे की दीवार पे। इतनी मुझे मतलब इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन होते हैं ना, एज सुन एज आई हियर दिस वर्ड कॉकरोच, आई हेट कॉकरोचेस। मुझे डर नहीं लगता, मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता, बट उनका
एवरीथिंग इज फाइन, बट उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, मेरे को वो याद ही नहीं होता। कौन से में वेंट्रल गोनोपोर, फलाना स्पर्मा थी का, ऊ थी का, भाई इनका खत्म ही नहीं होता भाई। इतने तो कॉकरोचों को कोई इज्जत भी नहीं देता जिनका इनको पैदा करने में इतना लग रहा है, सिस्टम इनको लग रहे हैं। तो इट इज़ जस्ट अनोइंग फॉर मी। बट या उसके बाद मॉर्फो की डिलीटेड वाली फैमिलीज आई नीड टू रिव्यू, बिकॉज जो एनसीईआरटी में वो तो आती है मुझे अच्छे से। उसके बाद आई नीड टू लुक, ये मैं ऑब्वियसली आई विल नॉट इज एम और दे देम करके ऐसे नहीं रीड करूंगी। ऊपर से जो हाईलाइटेड मेन पॉइंट्स हैं, साइड में जो लिखे हुए हैं की पॉइंट्स, वो रीड करूंगी। तो वैसे एक बार आंखों के आगे से सारे चैप्टर्स चले जाएं दोबारा। दिस इज माई होल प्लान। दिस इज ऑल अबाउट बायोलॉजी। एंड इफ आई टॉक अबाउट केमिस्ट्री में मैंने प्रायोरिटी, ऑलवेज आई सेट प्रायोरिटी ओनली। तो इसमें सबसे पहले मैंने काफ़ी टाइम से ऑर्गेनिक एनसीईआरटी रिवाइज नहीं करी है। आई नो ऑल द रिएक्शंस, आई नो द रिएजेंट्स, बट आई फील आई नीड टू रिवाइज दी बिल्कुल ही माइन्यूट से जो रिएजेंट्स हैं कि डाइल्यूट है, कंसनट्रेटेड है, वो सब। एंड एक कुछ ऑर्डर्स हैं, जैसे अमीन्स के अंदर काफ़ी ऑर्डर हैं, तो वो सारे ऑर्डर्स। तो मैं एक बार एनसीईआरटी मैंने सब कुछ अच्छे से मार्क कर रखा है। मुझे एक चैप्टर को ऑर्गेनिक के करने में 40 से 45 मिनट लगेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी। सो आई ट्राई की आज तो मेरा पहला गोल यही है, आई कंप्लीट एनसीईआरटी ऑफ ऑर्गेनिक, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री का, उसके बाद प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, बिकॉज आज क्वेश्चन आए हुए थे एंड मेरे आई गेस वो ही गलत हुए हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक मेरा कोई न्यूमेरिकल गलत है, आई डोंट थिंक मेरे रट्टेबाजी वाले गलत होते हैं क्वेश्चन। तो या मतलब मेरे केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन गलत है, एक मैंने छोड़ा था, ठीक है। तो ये हो गया इसका। डी एंड एफ ब्लॉक में मुझे एफ ब्लॉक रिवाइज करना है, डी वाले ब्लॉक में मुझे कंपाउंड रिवाइज करने हैं, KMnO4, K2MnO4, Cr2O7, Cr2O7 2 नेगेटिव और CrO4 नेगेटिव, ऐसा जो भी है वो सब करने हैं। एंड उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले मुझे याद हैं, बट आई नीड टू लुक वो एंट्रोपी के फॉर्मूले जो लेवल 2 वाले हैं, विच आर नॉट इन एनसीईआरटी, वो वाले करने हैं। मतलब आई हैव अ क्लियर प्लान इन माई माइंड, बट द ओनली थिंग विच इज स्टॉपिंग मी टू डू दैट इज मेरा आलस। पता नहीं क्या हो रहा है, लास्ट के 2 दिन में सारा आलस उतर के आ गया मेरे अंदर। बट या टॉक अबाउट फिजिक्स, तो फिजिक्स में आई गेस आई विल डू ओनली वन थिंग, विच इज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं ये बायोकेमिस्ट्री करती हूँ। कल मैं प्रतीक सर जो है उन्होंने एक 11 घंटे 11 साढ़े 11 घंटे का मैराथन लिया हुआ है, जिसमें उन्होंने सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले ऊपर से एंड जो बिल्कुल ही क्रिस्प वाले क्वेश्चंस होते हैं वो लेकर आए हुए हैं। तो मैं 2x पे वो सारे क्वेश्चन कर लूँगी, बिकॉज मेरा कंसेप्ट वीक नहीं है, मुझे फॉर्मूले याद है, मतलब कंसेप्ट आई डोंट नो, ठीक है। तो या आई गेस मैं वो कर लूँगी। एंड उसके बाद जो मुझे इसके अलावा अलग से करने हैं, मेरी सांस फूल रही है, प्लीज़ इग्नोर इट। एंड या इसमें मुझे करना है अलग से सेमीकंडक्टर्स ऊपर से देखने पड़ेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के फॉर्मूले, वेव्स के फॉर्मूले, वेव ऑप्टिक्स के वो कराएंगे अलग। इन चारों बच्चों के मुझे अलग से देखने हैं, बिकॉज आई नो ये मेरे थोड़े से वीक हैं। फ्लूइड्स के फॉर्मूले ऊपर से देखने हैं। एंड देन सॉलिड के एनसीईआरटी और मतलब उसके अंदर जो बल्क मॉड्यूलस, फ्लाना मॉड्यूलस, ये सारे 3 तो मॉड्यूलस ही हैं, तो उनका ये कि सॉलिड लिक्विड गैसेस में कौन सा प्रोमिनेंट है, आई नो कि वो चीज़ वहाँ पे है, बट मेरे को बहुत रिग्रेट होगा अगर मैं वो एक बार पढ़ के ना गई ऊपर से एंड वो आ गया पेपर में। तो या आई नीड टू डू दैट ऑल्सो। उसके बाद 12th के फॉर्मूले, जो 12th के चैप्टर्स हैं मुझे अच्छे से याद हैं। एक मुझे हल्का सा डाउट रहता है हमेशा, कैपेसिटर के जो क्वेश्चन आते हैं, एनर्जी चेंज निकालो, हीट कितनी रिलीज होगी, मतलब जिसमें वो चार्ज वगैरह करते हैं, तो तुम समझ गए होगे अगर तुमने करे हुए हैं प्रैक्टिस तो या एक वो वाले फॉर्मूले देखने हैं। एंड या 12th के मुझे ऊपर से बात करना है। आई लव AC वाला चैप्टर, उससे सुलझा हुआ चैप्टर कोई नहीं है। इफ यू नो द बिल्कुल ही बेसिक्स, देन यू कैन सॉल्व एवरी सिंगल फकिंग क्वेश्चन ऑफ AC। तो आई लव दैट चैप्टर। ये पता नहीं कहाँ से आ गई बात, बट या 12th के जो फॉर्मूले है वो ऊपर से सर के नोट से मैं बिल्कुल रिवाइज करने वाली हूँ, प्रायोरिटी वाइज अगैन। दैट लाइक अगर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट के कर लिए पहले, करंट इलेक्ट्रिसिटी कर ली, देन रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स के कर लिए, लास्ट में ड्यूअल नेचर, क्योंकि वो सारे चैप्टर्स बहुत चिंदी चैप्टर्स हैं एंड मतलब बहुत ज़्यादा ही आसान है। तो या दिस इज़ ऑल दैट आई प्लान एंड आई जस्ट होप मैं कर लूँ। आई गेस ये लास्ट वीडियो होगी, अभी भी मेरे को नहीं पता है, बट या दिस इज़ ऑल आई विल बी डूइंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कीप स्लेइंग एंड डू नॉट लेट अदर्स डीमोटिवेट यू। अपने आप को काम रखो, कंपोज रखो। एंड अब मैं शॉर्ट्स देखना बंद कर दूँगी, मैंने आजकल में बहुत शॉर्ट्स देखे हैं। सो आई विल कीप माई सेल्फ काम टू एंड आई जस्ट होप कि हमारी मेहनत के हिसाब से हमें चीज़ें मिलें एंड वो चीज़ दिखे रिजल्ट वाले दिन और नीट वाले दिन। तो या
ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप वर्किंग एंड या stay tuned and please subscribe if you want to. Please subscribe कर दो please. Okay, bye. Love you.